एकदम चटपटी चटाकेदार ये मज़ेदार सी चटनी आपके खाने को बिल्कुल मज़ेदार बना देगा और ये बहुत ईज़िली बन जाता है। राजस्थान में ये बहुत फ़ेमस है, इसे लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। तो चलिए देखते हैं लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। लहसुन और लाल मिर्च की चटनी के लिए मैंने लिया है ये कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि तकरीबन 10 से 15 लाल मिर्च है। कश्मीरी लाल मिर्च लिया है मैंने इसमें। आप चाहे तो नॉर्मल वाली मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी तीखा होता है और ये तीखा नहीं होता है, तो चटनी के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल गर्म पानी, और गर्म पानी डालकर इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसे कुक करूँगी, 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे कि ये मिर्च जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाए और ये आसानी से हम इसे कूट सकें। तो ये देखिए मिर्च जो है सॉफ्ट हो गया है, फूल चुका है 2 घंटे के बाद। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम पानी से निकाल लेते हैं और इसे कूट लेते हैं इस तरह से। सभी मिर्चों को इसमें डाल लीजिए। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं दरदरा, या फिर मिक्सी में भी इसे दरदरा पीस सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे पीस सकते हैं इसे। तो मैं इसे कूट ले रही हूँ इसमें। ये देखिए बिल्कुल बारीक नहीं करना है इसे, बस हमें दरदरा करना है। ये देखिए इसके बीज भी हमें थोड़े थोड़े दिखने चाहिए। और ये इस तरह से भिगोने के बाद से जो है बहुत ईज़िली इसे आप कूट सकते हैं। ये देखिए अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो आप बस उसे रोक रोक कर चलाइए मिक्सी को। ये देखिए इस तरह से ये दरदरा रहना चाहिए। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी कलबत्ते में मैं डाल रही हूँ लहसुन की 20 से 30 कलियाँ। ये देखिए इसे मैंने छील लिया है। अब इसे में इसे डालकर पीस लेते हैं। आप चाहे तो एक साथ भी डालकर पीस कूट सकते हैं। इसे भी हमें दरदरा कूटना है। इसमें लहसुन जो है काफ़ी ज़्यादा डलता है, तो आप इसमें लहसुन ज़रूर डालें ज़्यादा, मात्र अच्छी क्वांटिटी में इसमें लहसुन डलता है। ये देखिए इसे भी हमने कूट लिया है। थोड़ा सा इसे और कूट लेते हैं। ये देखिए लहसुन भी हमने कूट लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं दोनों को। अब एक कढ़ाई गरम कर लीजिए, इसमें सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल भी आपको अच्छी क्वांटिटी में डालना है। मैं डाल रही हूँ 1 कप सरसों का तेल। इसके बाद 1 चम्मच जीरा, और जो हमने लहसुन और मिर्च कूट कर रखा था वो डाल लेते हैं इसमें। ऑयल जो है अच्छा गरम करके फिर लो टेम्परेचर करना है इसका। ये देखिए इस तरह से डाल दीजिए और इसे 2 से 3 मिनट चलाते रहिए। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। इसे 1 मिनट चलाते हुए और पकाना है। इसके बाद हम इसको ढककर पकाएंगे। देखिए मसालों से जो है तेल अलग होने लग गया है। अब इसे ढक देते हैं हम। 1 से 2 मिनट ही ढकना है, ज़्यादा देर नहीं ढकना है। ये देखिए मसाले जो हैं पक चुके हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक, और मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं, या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए चटपटी चटनी जो है रेडी है। आप इसे एंजॉय कीजिए, और किसी एयर टाइट कंटेनर में रख कर आप इसे 2-4 दिन के लिए, हफ्तों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।